हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसे कि आप जानते हैं हम ओ लेवल का सिलेबस कवर कर रहे हैं और उसमें हमारा चैप्टर 1 रनिंग में है जिसका कि नेम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। आप जानते हैं हमारा ये सिलेबस टोटली ओ लेवल का जो रिवाइज सिलेबस है उस पर बेस्ड है। जैसे प्रीवियस में चैप्टर 1 की काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं, अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो उन्हें देख लीजिए। और उसके बाद अब आपको देखनी है आपको चैप्टर नंबर 1 की पार्ट 4 वीडियो, जिसमें कि हम टॉपिक्स कवर करेंगे हमारे कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एंड फंक्शनल ब्लॉक ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर सिस्टम की कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और साथ ही उस हमारा जो सीपीयू है उसकी फंक्शनल ब्लॉक क्या है। तो इन दोनों की डिटेल्स हम हमारी आज की इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। प्रीवियस की वीडियो से आपको कंप्यूटर के बारे में आइडिया हुआ होगा कि आखिर कंप्यूटर क्या है ना। आज हम देखेंगे इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। देखते हैं यहाँ क्या लिखा गया है। दी कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यहाँ पे आपको सबसे पहले कंप्यूटर की जो बेसिक डेफिनेशन है वो बताई जा रही है कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है। तो कंप्यूटर क्या है, हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या करता है ये, दैट एक्सेप्ट्स यानी रीड करता है क्या, डेटा। किससे, फ्रॉम द यूजर एंड फ्रॉम द यूजर। ठीक है, यानी कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि यूजर से क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, या जो भी यूजर डेटा अपना एंटर कर रहा है उसे क्या करता है, रीड करता है। ठीक है, जैसे आपने सपोज अपने कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करके इसमें एंटर कर रहा है तो कंप्यूटर क्या कर रहा है, आप जो भी कीबोर्ड से टाइप कर रहे हो उसे एक्सेप्ट कर रहा है, उसे रीड कर रहा है कि आपने क्या टाइप करा है। आपने सपोज एग्जांपल आप 2+2 करवाना चाहते हैं तो इसने कहीं ना कहीं से तो आपका डेटा रीड करा होगा ना कि आपने क्या प्रेस करा है अपनी की से, और आप उन 2 डिजिट्स पर कौन सी एप्लीकेशन, कौन सा वर्क आप कंप्लीट करवाना चाहते हैं। तो कंप्यूटर क्या कर रहा है, आप यूज़र के डेटा जो भी एंटर कर रहा है उसे रीड कर रहा है, उसे एक्सेप्ट करता है। उसके बाद क्या करता है, प्रोसेसेस द डेटा बाय परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड ऑपरेशन ऑन इट। जो भी डेटा इसने एंटर करवाया है ना, डिवाइसेस के थ्रू जो भी डेटा एंटर हुआ है कंप्यूटर के अंदर में, उस डेटा को क्या करवाता है, प्रोसेस करवाता है। ठीक है, जैसा कि सपोज एग्जांपल 2+2 सिंपल मैंने बताया था। तो अब क्या करा, इसने डेटा तो एंटर कर लिया कि इसे करना क्या है, 2 का यूज़ करना है, प्लस करना है और 2 का यूज़ करना है। ठीक है, तो डेटा एंटर हो गया। अब कंप्यूटर प्रोसेस कैसे करवाएगा, इन 2 और 2 को क्या करेगा, प्लस करके आपके जो भी रिकॉर्ड है उस पर प्रोसेस करवा रहा है। सिंपल वे में समझ रहे अभी हमें ना, 2 और 2 को क्या करवाएगा, प्रोसेस करवाएगा। प्रोसेस करवाने पर हमारा रिजल्ट क्या रहेगा, 4 रहेगा। ठीक है, अभी तक इसने केवल प्रोसेस करा है, हमारा डेटा शो नहीं करवाया है, इसलिए अभी क्या कर रहा है, केवल प्रोसेस कर रहा है। हमारे जो भी डेटा हमने दिया तो उस पर प्रोसेस हुआ है। ठीक है, समझ में आया। यानी कंप्यूटर क्या कर रहा है, हमारा डेटा को एक्सेप्ट करता है, उसे रीड करता है, उसके बाद उस पर जो भी कैलकुलेशन करनी है, उस पर जो भी ऑपरेशन करना है वो ऑपरेशन परफॉर्म करवाता है और उस डेटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है ना। जो भी आपने उसको इंस्ट्रक्शन दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका डेटा क्या होगा, प्रोसेस होगा। एंड जनरेट्स राइट्स द डिजायर्ड आउटपुट। उसके बाद क्या करता है, इसने अपनी मेमोरी में स्टोर कर लिया कि क्या करा इसने, आपने 2 दिया पहले उसे स्टोर करा, प्लस करना है उसे स्टोर कर लिया, फिर 2 दिया उसे भी स्टोर कर लिया, फिर इन पर प्रोसेसिंग करी। प्रोसेसिंग से क्या हुआ, 2 और 2 करके 4 करा। अब उस 4 को भी क्या कर लिया, इसने स्टोर कर लिया। अब स्टोर करने के बाद ये किसी ना किसी डिवाइसेस या किसी ना किसी मेथड के थ्रू आपको रिजल्ट तो बताएगा कि इसने प्रोसेस क्या करा है। तो ये क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है, या आपका जो भी डेटा है उसे लिख रहा है, जिस भी आउटपुट फॉर्मेट में आप चाहते हैं उस फॉर्मेट में आपके जो भी रिकॉर्ड है, डेटा है, उसे प्रोसेस करके एज ए इंफॉर्मेशन, एज ए रिजल्ट के रूप में आपको शो करवाता है आउटपुट डिवाइसेस भी। ठीक है, सिंपल सा है, समझ में आया। मान लीजिए आपका डेटा है, आपने क्या करवाया, कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट करवाया, किसके थ्रू, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। ठीक है, सबसे पहले स्टेप हम आपका डेटा को आपने क्या करवाया, कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट करवाया, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। उसके बाद क्या होता है, प्रोसेसिंग डिवाइसेस होती है जो कि क्या कर रही है, आपके इस डेटा को प्रोसेस कर रही है, और आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू आपका जो भी रिजल्ट है उससे शो करवा रहा है। ठीक है, आपका जो भी रिजल्ट और इन्फॉर्मेशन है उसे आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू शो करवा रहा है। सिंपल समझ में आया, कितने हमने कंपोनेंट्स लिए, इनपुट डिवाइस ली, हमने आउटपुट डिवाइसेस लिए, हमने स्टोरेज लिया, हमने हमारा सीपीयू लिया, प्रोसेसर लिया, प्रोसेसिंग डिवाइस ली। ठीक है, तो ये सारे क्या होगा, हमारे डिवाइसेस हो गई और एक पूरी प्रोसेसिंग होगी, एक पूरी प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। प्रोसेस क्या हुई, डेटा इनपुट हुआ, उसको स्टोर किया गया, उस पर प्रोसेस किया गया,
फिर स्टोर करके उसे क्या कर रहा है, आपकी जो भी डिवाइसेस थी उन्हें इन्फॉर्मेशन के रूप में आपको शो करवा दिया, एज अ रिजल्ट आपको शो करवा दिया। ठीक है, तो ये होता है हमारा कंप्यूटर का बेसिक डेफिनेशन, और इसका जो भी प्रोसेस का है एक वर्किंग वो इसमें यही होती है। कंटिन्यू करते हैं हम आगे। जैसा कि देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, जो कि हमारे पूरी प्रोसेस के लिए हम यूज़ में लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया अभी तक, सबसे पहले क्या होता है, आपका डेटा इनपुट होता है। ठीक है, इनपुट होने के बाद आपका डेटा होता है प्रोसेस। प्रोसेस से पहले डेटा आपका स्टोर होता है, फिर आपका प्रोसेसिंग डिवाइस में जाता है, फिर प्रोसेस होने के बाद फिर डेटा आपका स्टोरेज डिवाइसेस का यूज़ करता है, और उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस पर आपका रिजल्ट जनरेट करके शो करवा देता है। अ कंप्यूटर कंसिस्ट्स फॉर 4 मेजर कंपोनेंट्स सच एज इनपुट डिवाइसेस, जिसे हम इनपुट यूनिट भी कहते हैं, CPU जिसे हम प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं, मेमोरी जिसे हम स्टोरेज यूनिट कहते हैं, आउटपुट डिवाइसेस जिसे हम आउटपुट यूनिट भी कहते हैं। सिंपल वे में आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या क्या कहा है यहाँ पे, कि हमारा जो कंप्यूटर की पूरी प्रोसेस है वो कैसे की जाती है, हमारी इनपुट डिवाइसेस के थ्रू की जाती है, जो कि मैंने अभी आपको प्रीवियस वीडियो में बताया और आगे भी आपको पता चलेगा। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस जिनसे हमारा डेटा इनपुट हो रहा है, यानी इनपुट यानी डेटा एंटर किया जा रहा है सिस्टम में, है ना। ऐसा नहीं है कंप्यूटर के अंदर की कोई डिवाइसेस, नहीं, ऐसी डिवाइसेस जिनसे डेटा हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करवा रहे हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस, डेटा एंटर तो हो गया कंप्यूटर सिस्टम में, प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारी मेमोरी, हमारा डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, वो हमारा मेमोरी में आ गया। फिर आता है हमारा आउटपुट डिवाइस, कि हमारा जो भी डेटा एंटर हुआ था, प्रोसेस हुआ, और उसके बाद हमारा रिजल्ट क्या है वो हमें आउटपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट यूनिट्स के थ्रू ये हमें बता देता है। बेहद सिंपल फॉर्म इसकी डिटेल्स है ये। आगे कंटिन्यू करते हैं हम इसे। अब सबसे पहले देख लेते हैं हम इनपुट डिवाइस। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे हमारा सबसे पहले कौन सा है, इनपुट डिवाइस। हम कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले इनपुट डिवाइस पढ़ेंगे, फिर हम हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस पढ़ेंगे कौन कौन सी थी, फिर हम स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ेंगे और आउटपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे। देखिए अभी इस वीडियो में केवल हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में ओवरव्यू ले रहे हैं, डिटेल्स में और कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस होती हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अभी तुम देख रहे हैं कि कैसे पूरी एक प्रोसेस होती है कंप्यूटर की, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया और अब आगे हम डिटेल में भी देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इनपुट डिवाइसेस। एन इनपुट डिवाइस इज अ हार्डवेयर और पेरिफेरल डिवाइस यूज टू सेंड डेटा टू अ कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस क्या है, हमारा एक हार्डवेयर मान लीजिए और हमारी एक पेरिफेरल डिवाइस मान लीजिए, जो कि क्या कर रही है, डेटा को कंप्यूटर में सेंड करने का काम कर रही है। ठीक है, पेरिफेरल डिवाइस ऐसी डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर में पहले से नहीं होती, आप इसे किसी न किसी USB केबल या किसी भी पेरिफेरल डिवाइस से उसके वायर से क्या करता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट कर रहे हैं। आपका कीबोर्ड हो गया एक पेरिफेरल डिवाइस है, क्योंकि वो पहले मान लीजिए अलग है, आप उसको वायर के थ्रू USB केबल के थ्रू कंप्यूटर से कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो किस में आ गया, आपके पेरिफेरल डिवाइस के अंदर में आ गया। तो इनपुट डिवाइसेस क्या है, हमारी हार्डवेयर डिवाइसेस हो गई, जैसे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मैंने आपको पहले बता दिया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इनपुट डिवाइस भी है हमारी, और एक इसमें कैटेगराइज की जाती है, हमारे हार्डवेयर में भी कैटेगराइज की जाती है, क्योंकि इनका फिजिकल प्रेजेंस हमें होता है। ठीक है, सेंड करती है डेटा कंप्यूटर में। और एन इनपुट डिवाइस अलाउज यूजर टू कम्युनिकेट एंड फीड इंस्ट्रक्शन एंड डेटा टू कंप्यूटर्स फॉर प्रोसेसिंग, डिस्प्ले, स्टोरेज एंड और ट्रांसमिशंस। इनपुट डिवाइसेस यूजर को अलाउ करती है किसके लिए, कम्युनिकेट करने के लिए और डेटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में एंटर करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया, कीबोर्ड नहीं होगा तो आप अपना डेटा एंटर कैसे करोगे, इंटरफेस कैसे होगा आपका, है ना। तो कीबोर्ड या बेसिकली कीबोर्ड क्या करवा रहा है, आपका इंटरफेस करवा रहा है, आपको कम्युनिकेट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। ठीक है, तो यही हमारी इनपुट डिवाइस है, यूजर को अलाउ करती है सिस्टम से कम्युनिकेट करने के लिए और साथ ही साथ डेटा को एंटर करवाने के लिए। ठीक है, आपका जो भी डेटा है इंस्ट्रक्शन उन्हें एंटर करवाने के लिए, और साथ ही साथ आगे उस पर प्रोसेसिंग किया जाए, उसे डिस्प्ले करवाना है, स्टोरेज करवाना है, ट्रांसमिशन करवाना है, जो भी वर्क करवाना है वो सब किसके थ्रू होगा, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। जब हम डेटा कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करेंगे तभी ये वर्क कंप्लीट होगा। द इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस आर, यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस देख लेते हैं। जैसे कि हमारा कीबोर्ड हो गया। ठीक है, बेसिकली मैंने आपको बताया कि इसमें हम केवल बात करेंगे कि ऐसी डिवाइसेस जिनके थ्रू डेटा सिस्टम में एंटर किया जाता है। कीबोर्ड हो गया हमारा, माउस हो गया। अदर इनपुट डिवाइसेस आर जैसे जॉयस्टिक हो गया, हमारा स्कैनर हो गया। तो ये सब क्या करवा रहे हैं, हमारे डेटा को कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करवा रहे हैं। ठीक है, अभी हम डिटेल में नहीं जानेंगे, तो आपको हो सकता है कईयों को नहीं पता जॉयस्टिक क्या होता है, स्कैनर क्या होता है, बट ये हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम पूरी इनपुट डिवाइसेस की एक वीडियो लेके आएंगे उसमें आपको समझा देंगे। तो अभी तो क्या है, आपको केवल इतना समझना है कि इनपुट डिवाइसेस कौन सी है जिनके थ्रू सिस्टम में डेटा एंटर किया जाता है। ठीक है, एक हमारा बारकोड रीडर भी क्या होता है,
इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ इनपुट डिवाइसेस के नेम देख लिए जो कि हमारे सिस्टम में डेटा एंटर करवाने का वर्क करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, फिर आता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम CPU भी कहते हैं। ये फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वैसे तो काफ़ी सिंपल है, बट जो न्यू होते हैं एकदम नोविस होते हैं इस फील्ड के लिए, उनके लिए इसे याद करना बेहद ज़रूरी रहता है। द CPU इज़ द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर। CPU क्या है? हमारे कंप्यूटर का एक हार्ट है। ठीक है, इट इज़ द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर विच इंटरप्रेट्स एंड एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शन। ये हमारे कंप्यूटर का ऐसा पार्ट है जो कि इंटरप्रेट करवाता है और एग्जीक्यूट करवाता है जो भी हमने इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिए गए होते हैं। तो CPU के थ्रू ही सारी प्रोसेस क्या की जाती है, एक तरह से कंप्लीट की जाती है। अगर CPU नहीं होगा आपके कंप्यूटर डिवाइसेस में तो आपका प्रोसेसिंग का वर्क नहीं होगा। आप 2+2 कहाँ एंटर कर भी देंगे तो वो पूरा वर्क ही नहीं होगा, चलेगा ही नहीं क्योंकि। ठीक है, CPU कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। CPU को हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। कई ऐसे एग्जाम्स है जिसमें पूछा जाता है कि माइक्रो प्रोसेसर को हम CPU कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? यस, CPU ही हमारा क्या कहलाता है? माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। इज अ स्मॉल चिप इन कंप्यूटर्स विच रिसीव इनपुट from the input units and process input the provide output to the output device। कुछ नहीं है, वही सिंपल लाइन लिखी हुई है यहाँ पे जो कि मैंने अभी आपको बताई है। माइक्रो प्रोसेसर क्या है? हमारी एक स्मॉल चिप होती है, बहुत छोटी सी चिप होती है। ठीक है, अब छोटी सी चिप होती है, वो क्या करती है? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, इनपुट यूनिट्स के थ्रू डेटा रिसीव करती है, इनपुट करती है उन्हें कंप्यूटर सिस्टम में, फिर प्रोसेस करती है उन पर, और जो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू डेटा आया है उसे प्रोसेस करके आउटपुट डिवाइसेस पर जो भी आउटपुट होता है उसे जनरेट करता है। ठीक है, वो क्या सब कौन करता है? हमारा माइक्रो प्रोसेसर ही करता है। ठीक है, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि हमारा CPU क्या होता है। सबसे नाम से ही पता चल रहा है प्रोसेसिंग, यानी जो भी प्रोसेसिंग का वर्क होता है वो किसके थ्रू किया जाता है? हमारे CPU के थ्रू ही किया जाता है। ठीक है, सिंपल सा एक प्रोसेसर होता है छोटा सा, और भी हम इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ लेंगे। आपको CPU की पूरी इमेज और ये सब भी हम आगे हमारी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, बट अभी हम क्या देख रहे हैं? एक सिंपल जो इसका प्रोसेस है कंप्यूटर का, उसको देख रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि फंक्शनल ब्लॉक ऑफ कंप्यूटर क्या है। ठीक है, कंप्यूटर का फंक्शनल ब्लॉक क्या है? यहाँ पे हमारा CPU दिख रहा है आपको, एक आपको पूरा ब्लॉक दिख रहा है। मैंने बताया था इनपुट डिवाइसेस के थ्रू क्या करते हैं? हम डेटा कंप्यूटर में एंटर करते हैं और आउटपुट डिवाइसेस पे हमें रिजल्ट मिलता है। इनके बीच में हमारे CPU के अंदर में बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं, जैसा कि हमारा कंट्रोल यूनिट हो गया, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स हो गया, हमारी मेमोरी यूनिट्स हो गई। ठीक है, तो एक CPU का जो पूरा वर्क किया जाता है वो इस फंक्शनल ब्लॉक के अकॉर्डिंग किया जाता है। ठीक है, देयर आर 3 कंपोनेंट्स इन अ CPU आर अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स। ALU, इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जा सकती है कि ALU की फुल फॉर्म क्या होती है, आपको पता होना चाहिए। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट जो कि आपको दिख रहा है, और साथ ही मेमोरी यूनिट जो कि आपको नाम से भी, कुछ तो नाम से भी समझ में आ रहा है। कंट्रोल यानी जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है CPU के अंदर उन सभी को कंट्रोल करने का काम कर रहा है आपका कंट्रोल यूनिट। मेमोरी यूनिट जो कि आपके डेटा को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट यानी आपके अंकगणित तार्किक जो हम कहते हैं क्रियाएं होती है वो ALU के थ्रू की जाती है ना। कोई भी कैलकुलेशन रिलेटेड हो गया, कोई भी ऑपरेशन कंप्लीट हो रहा है, वो किसके थ्रू हो रहा है? ALU के थ्रू। अब एक बार इस हम डायग्राम को समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या किया? इनपुट, ये तो आपने पहले भी समझ लिया बट एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू आपने डेटा एंटर किया, कहाँ स्टोर हुआ? मेमोरी यूनिट्स में। ठीक है, और कंट्रोल यूनिट क्या करती है? इन सभी जो भी ऑपरेशंस यहाँ पे हो रहे होते हैं उन पर कंट्रोल करती है। मेमोरी में स्टोर हुआ तो मेमोरी से कहाँ जाता है? हमारा डेटा अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में जाता है। इसके थ्रू हमारा डेटा क्या होता है? प्रोसेस होता है। फिर जो आउटपुट जनरेट होता है वो वापस हमारा मेमोरी यूनिट्स में स्टोर होता है। ये सारी प्रोसेस जो कंटिन्यूस वे में चलती रहती है, एक के बाद एक कंट्रोल किया जा रहा है मेमोरी यूनिट्स पे और उसका सिग्नल्स मिलता जा रहा है। कंट्रोल किया जा रहा है हमारे अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स पे, इसके सिग्नल मिलता जाता है। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का वर्क हमारे किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा है? जैसे हमारा मेमोरी यूनिट के थ्रू पॉसिबल हो रहा है, तो उस पर भी पूरा कंट्रोल किया जाता है और डेटा स्टोर भी हमारे मेमोरी में किया जाता है। इन सब के बाद जो आउटपुट जनरेट होता है, जो ये प्रोसेस होती है, वो हमारे आउटपुट डिवाइसेस पर शो करवाती है। यानी यहाँ से तो क्या एंटर किया आपने? 2+2। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू आपने अपने कीबोर्ड से क्या टाइप करा? 2+2। तो यहाँ पे क्या हो गया? आपका पूरा प्रोसेसिंग का वर्क हो गया। ठीक है, और आउटपुट के रूप में आपको क्या रिजल्ट मिल गया? 4। ठीक है, तो ये आपका होता है कंप्यूटर का फंक्शनल ब्लॉक, यानी कंप्यूटर का जो फंक्शन होता है वो किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम देख ले सबसे पहले अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या होता है। जैसा कि आपने प्रीवियस की वीडियो में देखा है, कंप्यूटर की 3 कंपोनेंट्स होते हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। तो अब हम इनके बारे में डिटेल देख लेते हैं। ठीक है,
सबसे पहले देखते हैं हम अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। दी ALU परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। ALU क्या करता है, हमारे अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन जो भी होते हैं उन्हें परफॉर्म करता है, यानी जो भी कैलकुलेशन रिलेटेड या जो भी आपके गणना से रिलेटेड है, जो भी आपके लॉजिकल वर्क हो गए वो कौन करवाता है, आपका ALU ही करवाता है। अरिथमेटिक ऑपरेशन इंक्लूड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अरिथमेटिक ऑपरेशन में जैसे आपका जोड़ना हो गया, माइनस करना हो गया, मल्टीप्लाई करना हो गया, डिवीजन करना हो गया, वो किस में आते हैं, हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशन के अंडर में आते हैं। इसी तरह लॉजिकल ऑपरेटर्स इंक्लूड कंपेयरिंग नंबर्स, लेटर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर। ये हमारे क्या कंपेयर करने के लिए यूज में ले जाते हैं, कोई स्पेशल नंबर हो, लेटर्स हो या कोई भी कैरेक्टर्स हो, उन्हें कंपेयर करने के लिए। जैसे हम लॉजिकल ऑपरेटर लगाते हैं ना, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, वो सब किस में आते हैं, हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस में आते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेशंस भी किसके थ्रू कंप्लीट किए जाते हैं, ALU के थ्रू करवाए जाते हैं। तो हमारा कंप्यूटर अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी कंप्लीट करवाता है ALU, और लॉजिकल ऑपरेशंस भी कंप्लीट करवाता है। द ALU इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो सबसे फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो कौन सा है, हमारा ALU है। यही क्या करवाता है, कैलकुलेशन और सारी प्रोसेसिंग इसी के थ्रू कंप्लीट करवाई जाती है। कंटिन्यू करते हैं हम। फिर आता है हमारा कंट्रोल यूनिट। वैसे तो आप लोगों को मैंने पहले ही बता दी कि कर रहा है ओवरऑल जो भी एक्टिविटीज हो रही है उन पर कंट्रोल का काम कर रहा है, ठीक है। अ कंट्रोल यूनिट हैंडल्स ऑल प्रोसेसर कंट्रोल सिग्नल्स को क्या कर रहा है, कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, कंट्रोल यूनिट्स। इट डायरेक्ट्स all input and output flow, fetch code for instruction from microprograms and directs other units and models by providing control and timing signal। ये एक तरह से जो भी हमारे माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू जो भी सिग्नल्स निकलते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं, उन सबको फैच करता है, उन्हें आगे प्रोसेस के लिए कंट्रोल करता है, उन्हें क्या वर्क करना है, किस टाइम पर, किस सिग्नल के अकॉर्डिंग किस तरह से वर्क करना है, वो सारा काम हमारा किसके थ्रू किया जाता है, कंट्रोल यूनिट के थ्रू ही किया जाता है। कब कौन सी टाइम पे कैसा प्रोसेसिंग होगा, कितने अमाउंट का प्रोसेस हो रहा है, कितनी डिटेल्स के लिए रिजल्ट देना है, ये सब किसके थ्रू होता है, हमारे कंट्रोल यूनिट के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट आता है हमारा मेमोरी। नाम से जानते हैं मेमोरी यानी एक तरह से क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है डेटा। वैसे तो मेमोरीज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि मेमोरी क्या होता है, बट अभी हम एक सिंपल ब्लॉक्स देख रहे हैं कि किस तरह से वर्किंग प्रोसेस होती है। कंप्यूटर मेमोरी इज अ डिवाइस दैट स्टोर्स कंप्यूटर्स डेटा एंड प्रोग्राम्स। कंप्यूटर मेमोरी एक डिवाइस है जो कि क्या कर रही है, कंप्यूटर के डेटा एंड प्रोग्राम्स को स्टोर कर रही है। इट स्टोर्स प्रोग्राम डेटा, रिजल्ट्स और एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। ये हमारे कोई भी प्रोग्राम होता है या कोई रिजल्ट होता है या किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन होती है, उसे क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है। मेमोरी क्या करता है, डेटा स्टोर करता है। आप देखते होंगे आपने कोई फाइल आज क्रिएट करी है, आप उसे 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद रिट्रीव कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। आपकी फोटोज़ हो गई, मूवीज़ हो गई, कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर रहती है। तो एक तरह से हमारी जो डेटा क्या रहता है, स्टोर रहता है हमारी मेमोरी यूनिट में। और जब आप प्रोसेसिंग के लिए 2+2 दे रहे हैं तो वो भी किस में होल्ड हो रहा है, आपके मेमोरीज में जाके क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। फिर उस पर प्रोसेस होता है, फिर स्टोर होकर ये आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू आपको डेटा दिया जाता है। जैसे हम हमारे माइंड में कहीं ना कहीं स्टोर करके रखते हैं ना हर एक मेमोरी को, उसी तरह हमारे कंप्यूटर में मेमोरी होती है जो कि डेटा को स्टोर करती है, सेव करती है और उन्हें आगे की प्रोसेस के लिए मैनेज करके रखती है। मेमोरी स्टोर्स बाइनरी इंफॉर्मेशन, एग्जाम्पल जीरोस एंड वंस इन इंटरनल स्टोरेज एरिया इन द कंप्यूटर। हमारी जो मेमोरी स्टोर होती है वो बाइनरी इंफॉर्मेशन के रूप में होती है। बाइनरी हम जानते हैं 2 डिजिट्स होती है, 0 और 1, ठीक है। हमारा मेमोरी किस में स्टोर होता है, 0 और 1, या तो ऑन या ऑफ वाली जो कंडीशंस होती है केवल उसमें हमारा डेटा स्टोर होता है। आप जो भी ए टाइप करते हैं, हम तो ए टाइप करते हैं बट कंप्यूटर ए नहीं लेता है, वो उसका बाइनरी फॉर्मेट जो होता है उसके अकॉर्डिंग इनपुट करता है, उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, डेटा स्टोर करता है। तो ये होता है कंप्यूटर क्या करता है, हमारा डेटा बाइनरी फॉर्म में 0 1 की फॉर्म में स्टोर करता है, यानी बिट्स की फॉर्म में हमारा डेटा क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। 0 और 1 हमारे बेसिकली बिट्स कहलाते हैं। आगे हम मेमोरी के बारे में भी जानेंगे कि आखिर मेमोरी क्या होती है, कैसे कैसे क्रिएट होती है, कौन सी मेमोरी कितनी साइज लेती है, ठीक है। तो मेमोरी की भी आगे बात करेंगे, ठीक है। इंटरनल स्टोरेज के लिए बिट्स में क्या करता है, डेटा स्टोर करता है। सपोज जैसे हमने 2+2 करा तो इसमें मेमोरी में स्टोर होते टाइम 2 नहीं जाता है, उसका जो भी बाइनरी नंबर होगा वो आगे फ्लो किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस का काम किया जाता है, ठीक। क्योंकि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझता, ये क्या समझता है, ये केवल बाइनरी फॉर्म को, मशीनरी लैंग्वेज को ही समझता है। सम कंप्यूटर्स ऑल्सो यूज वर्चुअल मेमोरीज विच एक्सपांड्स फिजिकल मेमोरी ऑन टू अ हार्ड डिस्क। कुछ कंप्यूटर ऐसे होते हैं जो कि वर्चुअल मेमोरी का भी यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसकी साइज
बढ़ जाती है ना, स्टोरेज की क्षमता क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट पे क्या करता है, डेटा स्टोर करके रख सकता है, ठीक है। तो बहुत से कंप्यूटर्स वर्चुअली मेमोरी का यूज़ करते हैं, यानी कुछ एडिशनल मेमोरीज का भी यूज़ करते हैं, जिनसे क्या होती है, उनकी फिजिकल मेमोरी की जो साइज़ होती है और आपके हार्ड डिस्क की जो साइज़ है उससे बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मेमोरी है जो कि 0-1 की फॉर्म में डेटा स्टोर करता है, यानी बिट फॉर्म में डेटा स्टोर करता है। एक हम चार्ट देख लेते हैं मेमोरी यूनिट्स का, सिंपल से यहाँ पे दिख रहा है। जैसे आपका डेटा आपने देखा होगा बिट्स में स्टोर होता है, बाइट्स में स्टोर होता है, केबी में होता है, एमबी में होता है, जीबी में, टीबी में, इससे भी आगे सीक्वेंस है, बट उनके बारे में हम डिटेल में देख लेंगे जब हम मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी तो हम सिंपल देख रहे हैं कि आपका बिट्स में होता है, जो कि मैंने 0-1 बता दिया। अब 0-1 के बाद आता है हमारा बाइट्स आता है, ठीक है। बाइट्स किससे बनते हैं, हमारे अगर 8 बिट होते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। जैसे 0-1 तो आपने देख लिया, वो क्या हो गया, हमारे बिट हो गए, ठीक है, सिंपल है। ये एग्जाम से पूछा भी जाता है कि बिट्स कौन से होते हैं और बाइट्स कौन से होते हैं, तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट्स कौन सी हो गई, हमारी बिट। इसके बाद आता है निब्बल। निब्बल क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपके जो बिट होते हैं ये 4 हो जाते हैं अगर, ठीक है, 4 बिट्स का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, आपका निब्बल, ठीक है, निब्बल कहलाता है। अब इसके बाद आता है बाइट। कब बनते हैं, ये जो बाइट आपको दिख रहा है ये कब बनते हैं, अगर ये हमारे डिजिट्स कितने हो जाए, 8, 0 1 0 1, राइटिंग थोड़ी ऐसी है आप जानते हैं, ठीक है, 0 1 0 1, टोटल कितने हो गए हमारे सामने, 8 बिट्स हो गए। अब 8 बिट्स का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, 8 बिट्स मिलके क्या बनता है आपका 1 बाइट, ठीक है, इक्वल्स टू 1 बाइट, ठीक है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। बिट्स कौन सी होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है मेमोरी की, और निब्बल कौन सा होता है, जो भी हमारे ये जो आपको दिख रहा है 8 बिट्स, इनका जो हाफ पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, हमारा निब्बल कहलाता है, यानी 4 बिट्स हमारे निब्बल कहलाते हैं। यानी एक बाइट में कितने निब्बल हो गए, 2 निब्बल हो गए, ठीक है, एक निब्बल लिए, एक निब्बल लिए, ठीक है, तो ये हो गए निब्बल्स। एंड देन उसके बाद आता है हमारे पास एक बाइट। अगर पूछा जाए एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए 8 बिट्स होते हैं। और अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम 1 किलोबाइट की, तो इसमें कितने होते हैं हमारे, आप देख रहे हैं 1024 बाइट्स मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा 1 केबी बनाते हैं, ठीक है, किलोबाइट। इसी तरह अब हम कैलकुलेशन करते जाएंगे, जैसे जैसे ये तो 1024 थे, 1024 मल्टीप्लाई 1024, तो फिर क्या बनेंगे हमारे मेगाबाइट बनेगा, जो कि होगा हमारे 1 मिलियन बाइट्स के अकॉर्डिंग होगा। इसी तरह गीगाबाइट हमारे 1 बिलियन हो जाएगा, और टेराबाइट हमारे 1 ट्रिलियन के अकॉर्डिंग, यानी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये आगे से आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी मेमोरी यूनिट्स होती है डेटा स्टोर करने के लिए। नॉर्मली हमारे लैपटॉप में टेराबाइट तक के हमें स्टोरेज मिल जाती है लैपटॉप कंप्यूटर्स में, बट चाहे तो हम इन्हें और भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अभी काफ़ी ऐसे न्यू कंप्यूटर्स आ रहे हैं जिनमें हम मेमोरीज क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मेमोरीज के बारे में अभी इतनी नॉलेज, आगे हम और भी नॉलेज अपनी इंप्रूव करेंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको बताया यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ये आप नोट कर लीजिए कहीं पे भी, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लीजिए, या फिर आपके किसी O लेवल के एग्जाम में ही क्यों ना ले, या फिर अगर आप O लेवल के स्टूडेंट्स भी नहीं है तो किसी भी फील्ड के हैं तो उसमें भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आता है, हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ लिया, हमने प्रोसेसिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ लिया, हमने स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ ली जैसे मेमोरी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारा आउटपुट डिवाइस यूनिट्स क्या होती है। बेसिकली आप जान तो गए होंगे इतनी देर में कि आउटपुट यूनिट्स कौन सी है। आउटपुट डिवाइसेस आर पेरिफेरल्स इक्विपमेंट्स दैट कन्वर्ट्स अ कंप्यूटर्स आउटपुट टू अ फॉर्म दैट कैन बी सीन, हर्ड और यूज्ड एज एन इनपुट फॉर अनदर डिवाइस, प्रोसेस और सिस्टम। आउटपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस हो गई जो कि हमारे पेरिफेरल्स होते हैं, एक तरह से इक्विपमेंट्स होते हैं, हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, ये भी देखा जाए तो, जो कि हम कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट करते हैं। और ये क्या करवाता है, हमारा जो भी डेटा चेंज हुआ है, प्रोसेस हुआ है डेटा, उसको हमें देखने योग्य, सुनने योग्य, और उसका हम किसी और डिवाइस में अगर यूज़ करना चाहते हैं, किसी और प्रोसेस के लिए, किसी और सिस्टम के लिए, तो वो हमें आउटपुट उस आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू मिल जाता है। जो भी रिजल्ट होता है, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारी प्रोसेस होती है, प्रोसेस के हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हमारे आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू ही हमें मिलती है, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइसेस आप समझ गए। The important output devices which are used in computer systems are, कुछ इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइसेस जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ की जाती है, जैसे हमारा मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये क्या है, हमारे आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। इनके थ्रू क्या किया जाता है, आपका जो भी डेटा होता है उसका रिजल्ट आपको शो करवाया जाता है, ठीक है।
और हमारे ग्राफिक्स प्लॉटर भी किस में आ जाते हैं, आउटपुट डिवाइसेस में। मॉनिटर्स हो गए, प्रिंटर्स हो गए, प्लॉटर्स हो गए, ठीक है। आपसे कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 तो इनपुट डिवाइस दे दी जाती है और आउटपुट डिवाइस अलग दे दी जाती है, और मैं आपसे कहा जाता है कि इनमें से आउटपुट डिवाइसेस पहचानिए। तो ये सब आपको माइंड में सेट करने की रिक्वायरमेंट्स है। अभी आप तो केवल इनके बारे में पढ़ा है आपने कि पूरी प्रोसेस किस तरह चलती है। नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि इनपुट डिवाइसेस टोटल कैसी कैसी होती है, कौन कौन सी होती है, कैसे कैसे यूज़ होता है, और आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती है। मेमोरीज के बारे में हम और भी डिस्कस हमारी नेक्स्ट के वीडियोज़ में करेंगे। तो एक लास्ट इसका प्रोसेसिंग आप लोग वापस देख लीजिए, समझ लीजिए। प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्राम्स और डेटा इनपुट किया जाता है, कंट्रोल होता है, स्टोरेज में डेटा स्टोर होता है, इन सब पे कंट्रोल होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, और उसके बाद डेटा आपका स्टोरेज यूनिट में जाता है, फिर आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू आपको रिजल्ट के रूप में शो हो जाता है। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर की पूरी प्रोसेस क्या होती है। क्योंकि अगर आप कंप्यूटर की फील्ड में जाना चाहते हैं, आईटी के संबंधित को सीखना चाहते हैं, तो आपको कम से कम कंप्यूटर की जो पूरी बेसिक प्रोसेस है, किस तरह से डेटा वर्क करता है, वो आपको समझना जरूरी है। आप आगे सिलेबस में बढ़े हैं, आगे के टॉपिक सीखे, उनसे पहले आपको ये टॉपिक्स आने के बेहद ज़रूरी थे। तो आज की वीडियो के लिए तो इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।